हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे मार्बल और ग्रेनाइट का बिजनेस कैसे शुरू करें, बिजनेस के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। अब बात कर लेते हैं जरूरी बातों के बारे में। नंबर 1, मार्केट रिसर्च और बिजनेस मांग का विश्लेषण। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपके लक्षित ग्राहक कौन है, जैसे बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर, इन सबको किस तरह के मार्बल और ग्रेनाइट की जरूरत है। अपने कंपटीटर को समझे और जाने कि आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। एक विस्तृत बिजनेस प्लान बनाएं जिससे आपके लक्ष्य, रणनीति, वित्तीय योजना और मार्केटिंग शामिल हो। अब बात कर लेते हैं सही सप्लायर और क्वालिटी के बारे में। विश्वसनीय सप्लायर जो आपको अच्छी क्वालिटी का मार्बल और ग्रेनाइट उचित कीमत पर दे सके। भारत में राजस्थान में किशनगढ़, मकराना, राजनगर, गुजरात में अंबाजी मार्बल के लिए और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ग्रेनाइट के लिए प्रमुख केंद्र है। क्वालिटी कंट्रोल, आपको इस बात की जानकारी रखना जरूरी है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें कोई दरार या रंग का दोष ना हो। मार्बल में सबसे अच्छी क्वालिटी कलसी मार्बल जो कि ताजमहल में यूज हुआ है, उसके बाद है डोलोमाइट, कुमारी और डूंगरी मार्बल। अब बात कर लेते हैं लोकेशन, जहाँ पर आपको गोडाउन या काम करना है। एक सही जगह का चुनाव करें जहाँ पर्याप्त जगह हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, ग्राहक आसानी से पहुँच सके। अगर आप होलसेल में काम कर रहे हैं तो बड़े गोदाम और लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा जरूरी है। वेयर हाउस और डिस्प्ले, मार्बल और ग्रेनाइट को स्टोर करने के लिए एक बड़ा और सुरक्षित वेयर हाउस चाहिए। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक अच्छा डिस्प्ले एरिया होना बहुत जरूरी है। मशीनरी और उपकरण, अगर आप प्रोसेसिंग का काम करते हैं, कटिंग, पॉलिशिंग, तो सही मशीनरी जैसे वायर शो, गैंग शो, पॉलिशिंग मशीन में निवेश करना होगा। अब बात कर लेते हैं कानूनी औपचारिकताएं और प्रमाणन। कंपनी रजिस्ट्रेशन, अपनी कंपनी को उचित कानूनी ढांचे के तहत पंजीकृत कराएं, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब हो सकते हैं। लाइसेंस और परमिट, सभी आवश्यक व्यापार और फैक्ट्री लाइसेंस प्राप्त करें। GST रजिस्ट्रेशन कराएं। मार्बल और ग्रेनाइट पर वर्तमान में 18% लगता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS से सर्टिफिकेशन प्राप्त करें ताकि उत्पादों पर ISI मार्क लगा सके। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। ऑनलाइन उपस्थिति, अपनी वेबसाइट बनाएं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहक तक पहुंच सकें। ऑनलाइन में YouTube, Facebook, Instagram पर रील बनाकर जरूर डालें जिससे आपके अच्छी सेल आएगी। नेटवर्किंग, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छा जान पहचान बनाएं जिससे आपके पास क्लाइंट आएंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। ग्राहक सेवा, अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें। ग्राहकों की जरूरतों को समझें और उन्हें सही प्रोडक्ट चुनने में मदद करें। फीडबैक उनसे जरूर लें। अब बात कर लेते हैं वित्तीय प्रबंध, निवेश। इस व्यवसाय में शुरुआती निवेश काफी होता है, इसीलिए पर्याप्त पूंजी का प्रबंध करके व्यापार शुरू करें। लागत नियंत्रण, लागतों को नियंत्रण करने और लाभ मार्जिन बनाए रखने पर ध्यान जरूर दें। फंडिंग, अगर जरूरत हो तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा फाइनेंशियल पार्टनर मिल जाए तो उनके साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस कितने प्रकार का किया जा सकता है। खदानों से मार्बल और ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक निकालने का काम कर सकते हैं। ये काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। प्रोसेसिंग, निकाले गए ब्लॉक को स्लैब, टाइल या अन्य उत्पाद तैयार करके काटाना, पॉलिशिंग करना शामिल है। इसे फैब्रिकेशन बिजनेस कहते हैं। वितरण और थोक, इसमें बड़े पैमाने पर मार्बल और ग्रेनाइट उत्पादों को खुदरा विक्रेताओं, बिल्डरों और अन्य बड़े ग्राहकों को बेचना शामिल है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्बल और ग्रेनाइट का व्यापार किया जा सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस, एक स्टेट से माल खरीदकर दूसरे स्टेट में गोडाउन खोलकर व्यापार किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें, इस बिजनेस को कम पैसे में नहीं किया जा सकता है। आपके पास कैपिटल का पूरा इंतजाम जरूरी है, तभी आप बिजनेस शुरू करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। जैसे राजस्थानी में कहावत है, ओची पूंजी धनी न खाए, ये आपने सुना ही होगा। नंबर 2, बिजनेस शुरू करने से पहले मार्बल या ग्रेनाइट व्यापारी के यहाँ जॉब कर लें, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, फिर आप बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।